हेलो एंड वेलकम टू द रजत सेठी शो। आज दोबारा आपके साथ जुड़ चुका हूँ मैं एक नए टॉपिक पे। और नए टॉपिक में आज हम बताने वाले हैं, बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल था कि जो इंडिया में लीकर प्राइजेस हैं और यहाँ पे लीकर प्राइजेस हैं, कितना डिफरेंस है उसमें और क्या क्या डिफरेंसेस हैं मेजर। जो इंडिया में अगर हम कभी शराब खरीदते हैं और यहाँ पर ख़रीदते हैं तो उसमें मेजरली क्या डिफरेंस है। अब ये मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो लीकर स्टोर्स हैं वहाँ पर शूट करना वैसे ओपनली अलाउड नहीं है, क्योंकि आप अगर किसी को अपनी वीडियो में लेते हो तो वो आपको सू भी कर सकता है अगर उनकी बिना परमिशन के लो तो। बट फिर भी हम आपको अंदर के शॉट्स दिखाएंगे कि कैसे यहाँ के जो इनको LCBO बोलते हैं, जो यहाँ पर जो ओंटारियो के अंदर जो जितने भी ठेके हैं उनको LCBO बोला जाता है। तो मैं आपको वहाँ ले जाऊँगा, अंदर से शॉट्स बनाएंगे, हम बात नहीं करेंगे अंदर, बात बाहर आकर के ही करेंगे। पर प्राइजेज़ भी दिखाऊंगा आपको यहाँ पर शराब के क्या प्राइजेज़ हैं। जो भी प्राइजेज़ आपको दिखें उसको आप 62 63 से मल्टीप्लाई कर लेना तो आपको आइडिया लग जाएगा कि इंडियन रुपीज़ में वो कितने बनते हैं। तो आओ चलते हैं LCBO में और वहाँ पर चल के बात करते हैं। तो दोस्तों ये अभी हम आपको लेकर के गए थे LCBO, और LCBO में हमने आपको प्राइजेस दिखाए अलग अलग जो लीकर्स हैं। यहाँ पर बहुत सारे डिफरेंसेस है जो यहाँ के LCBO में और इंडिया के जो नॉर्मल ठेकों पे जो शराब मिलती है उसमें है। इन सब डिफरेंसेस पे हम बात करने वाले हैं। पांडे जी भी हमारे साथ बात करेंगे और ये भी अपनी तरफ से बताएंगे अपने फीडबैक जो इन्होंने यहाँ पर आने के बाद से देखे हैं, लीकर के प्राइसिंग से लेकर के लीकर की क्वालिटी से लेकर के हर चीज़ पे। बट सबसे पहले सुबह सुबह का टाइम है, कॉफ़ी पीने का सोच रहे हैं, कॉफ़ी पीते हैं और फिर आगे बात करते हैं। तो गाइज़ ये है हमारा अपटाउन, वाटरलू अपटाउन का एरिया, जहाँ पर आपको बहुत सारे क्लब्स, पब्स, बार्स, ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। और यहाँ पर मेजर जो अट्रैक्शन है वो यही है कि नाइट लाइफ यहाँ की बहुत अच्छी है, जिसको एंजॉय करने के लिए लोग बहुत दूर दूर से भी आते हैं। बाकी चलते हैं आगे और बात करते हैं हमारे आज के इसी सेगमेंट पे। तो पांडे जी बताइए, पहले तो ये क्या पी रहे हो? कॉफ़ी या कुछ मिलाया हुआ है? बस आपको पता है वो तो LCBO तो गए थे आप अभी हमारे साथ। बाकी हमारे व्यूअर्स को पता चल जाएगा जिस तरीके से मैं बात करूंगा। चलिए कॉफ़ी हो गए। और ये बताओ पांडे जी कि क्या क्या मेजर डिफरेंस है यहाँ पर अभी तक जो आपने फेस किए हैं यहाँ की LCBO में और इंडियन ठेकों में? इंडियन ठेकों में और यहाँ के LCBO में सबसे मेजर डिफरेंस तो यही आ जाता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर का। इंडियन ठेके तो आपको भी पता है, चाइल्ड बियर करके जो चिल्ड बियर बेचते हैं और यहाँ पे एक बहुत अच्छे से एक काइंड ऑफ मॉल टाइप्स होता है। उसमें शराबें होती है, आप तमीज से जाओगे, लाइन में लगोगे, वहाँ पे छीना झपटी नहीं होगी, आपका बटुआ चोरी नहीं होगा, लड़ाई नहीं होगी। और एज का भी प्रॉब्लम, जैसे इंडिया में तो कोई भी एज पे आप ले सकते हो लीकर पे, बोला जाता है सरकार की तरफ से कि नहीं ले सकते आप पर्टिकुलर एज से नीचे, बट यहाँ पर वो चीज़ चेक भी होती है। यहाँ पे तो जैसे मैं 24 का हूँ बट लगता नहीं हूँ मैं बाई फेस 24 का, तो मेरे से हर बार ID मांगते हैं वो, और जो कि बहुत अच्छी बात है क्योंकि यहाँ पे 19 से नीचे का बच्चा कोई भी लीकर अलाउड नहीं कंज्यूम कर सकता। तो उस वजह से उनको अलाउड भी है कि 30 से एज के बंदों को ये ID चेक कर सकते हैं बिना किसी की, क्योंकि गवर्नमेंट ने इनको अप्रूवल दे रखा है उस चीज़ का। और अगर आपके पास ID नहीं हो तो आपको कुछ भी हो जाए आपको नहीं देंगे? नहीं देंगे, कुछ भी हो गया। आपके पास डिजिटल ID भी हो तब भी नहीं देंगे, आपके पास फिजिकल ID ही होनी चाहिए। तो ये एक मेजर डिफरेंस हो गया, ठीक है। और डिफरेंसेस हम बात करते हैं आगे चलते चलते, ठीक।
तो सेकंड डिफरेंस के लिए अब हम रजत जी से पूछेंगे। मैंने आपके बारे में बहुत सुना है कि आप शराब के बेताब बादशाह हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो आप ही बता सकते हैं इस बारे में। मैं सिर्फ ओकेजनली कभी कभी ड्रिंक करता हूँ, ये आपको भी पता है। हाँ जी। आप भी ऐसे ही करते हैं। हाँ जी। तो मेजर जो सेकंड डिफरेंस की बात करें, सेकंड डिफरेंस यहाँ पर जो मैंने फेस किया है वो ये है कि प्राइजेस जो हैं, हम वहाँ पे सोचते हैं कि यहाँ पर शराब बहुत महंगी होगी, बट ऐसा मेरे को एज सच कुछ फील नहीं हुआ। सिर्फ एक चीज़ में फील होता है कि इंडिया में आपको जो शराब है वो आपको 300-400 रुपये में भी सस्ती शराब भी मिल जाएगी। हाँ, हाँ। यहाँ पर वैसा नहीं है। यहाँ पर एक पर्टिकुलर इन्होंने स्टैंडर्ड सेट करके रखा हुआ है। तो जो इंडियन, जैसे आप जैक डैनियल्स या ये सब चीज़ें लेते हैं, तो उसके प्राइसेस आप कंपेयर करेंगे तो दिल्ली के कंपैरिजन में इक्वल ही होंगे ऑलमोस्ट। हाँ, मतलब 19-20 का ही फर्क है, आप ये कह रहे हैं। 19-20 का फर्क होगा, उनके प्राइसेस इक्वल ही होंगे। बट ये है कि यहाँ पे जो एक स्टैंडर्ड इन्होंने सेट किया है उसमें आपको एक मतलब $30-31 से नीचे आपको कोई शराब यहाँ पे नहीं मिलेगी। मीन्स क्योंकि वो चाहते हैं कि जो क्वालिटी है उससे कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। ये तो बहुत अच्छी बात है। बट मैंने एक चीज़ यहाँ पे और नोटिस की है, मैं शायद अपने व्यूअर्स को ये बताना चाहूँगा कि जैसे इंडिया में बेसिक लिकर परसेंटेज 48 होता है, गैस मैं गलती भी हो सकता हूँ, और यहाँ पे जो कि 40 है। हाँ, ये मैंने इतना डीपली नहीं नोटिस किया, आपने किया होगा। बट ये अगर ऐसा है तो अच्छी बात है, क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि जो आपको, देखिए शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है, ये सब हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। हाँ जी। और एड्स में भी देखते हैं हर चीज़ में। तो यहाँ पर अगर आप पीते हो तो एटलीस्ट आपको ये पता है कि क्वालिटी जो है उसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रहा, और आपको एक जिस चीज़ के लिए आप पे कर रहे हैं वो आपको एक अच्छी क्वालिटी की चीज़ मिल रही है। हाँ जी। तो अगले पार्ट के लिए आगे चलते हैं। चलते हैं। थर्ड डिफरेंस बता दो क्वालिटी के बारे में कि क्वालिटी कैसी है यहाँ पर जो लीकर है, और जो हम कंपेयर करें इंडिया की लीकर से। तो क्वालिटी में तो बहुत ही, मैंने जैसे कि अभी पिछले पार्ट में ही बोला कि 40 to 48 में जो आपको सुनने में तो लगेगा कि डिक्रीज हो गया अल्कोहल लेवल, बट मिलावट नहीं है उसमें बिल्कुल भी। जैसे हमारे दिल्ली में बोला जाता है कि कभी बोतल देने जा रहे तो सील चेक कर ली उसकी एक बार। हाँ, ये सील तो ना तोड़ रखी है उसने और मिलावट ना। हाँ, दिल्ली की अगर आप बात कर रहे हो, दिल्ली में ये चीज़ भी चलती है कि हरियाणा से ले रहे हो तो वहाँ पे मिलावट वाली शराब मिलेगी। हाँ। दिल्ली में थोड़ी प्योर मिलेगी, मतलब ऐसी चीज़ें भी सुनने में आती है। मतलब तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि किसी भी प्रोविंस में आप ले रहे हो तो इक्वल सब सेम मिलेगी। प्राइसेस का शायद हो सकता है डिफरेंस प्रोविंस टू प्रोविंस, बट क्वालिटी में तो वो कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल भी नहीं करते हैं इस मामले में। तो मिलावटी आपकी, आप नॉट जस्ट फॉर लिकर आप नॉर्मल चीज़ में भी देख लो, ऑर्गेनिक है यहाँ पे हर एक चीज़, किसी चीज़ में मिलावट नहीं मिलेगी। हाँ, थोड़ा महंगा है, डिबेटेबल है ये क्वेश्चन, बट वो क्वालिटी आपको अच्छी मिलेगी, क्वालिटी मेंटेन करके रखी है। हाँ जी। तो चलिए अगले डिफरेंस के लिए थोड़ी और आगे चलते हैं। तो रजत जी इस बारे में बताइए कि जैसे कि हम इंडिया में रात के 12 बजे के बाद भी या 2 बजे हैं, अगर बोतल कम पड़ गई तो हम बाहर से लेकर आ सकते हैं, कहीं ना कहीं से जुगाड़ हो ही जाता है। तो यहाँ पे क्या सीन है इसका? यहाँ पर देखो, मैंने अभी तक फील नहीं किया। जैसे दिल्ली में एक टर्म यूज़ होती है सासी, तो वो दिल्ली वाले पहचान पाएंगे कि ठीक है, जैसे रात में ब्लैक में शराब आपको चाहिए हो तो वो इजीली मिल जाती है। यहाँ पर आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी। हाँ, बट कुछ रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ पर जहाँ पर आपको रात में 1-2 बजे तक भी बियर सर्व हो जाएगी, और नॉर्मल वॉलमार्ट वगैरह पे भी ये सब चीज़ें मिल सकती हैं। बट ऑफिशियली अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं मिलेगा आपको। यहाँ पे जैसे इंडिया में जैसे हम बात करते हैं ठेके होते हैं, तो ठेके के जो मालिक होते हैं या फिर जो काम करने वाले थे वही रात में ब्लैक करना शुरू कर देते हैं। हाँ। तो यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं है। मिलेगी आपको रेस्टोरेंट्स में रात में 1-2 बजे तक भी, बट वो मिलेगी बहुत ही महंगे प्राइसेस में। मीन्स कि जो नॉर्मल आपको यहाँ पे LCBO में मिलेगा प्राइस, उससे 3-3 गुना 4-4 गुना प्राइस पे मिलेगी, क्योंकि वो अपने रेस्टोरेंट में सर्व करने के लिए रखते हैं। हाँ। तो वो उसी प्राइस में बेचेंगे जिस प्राइस में वो रेस्टोरेंट पे बेचते हैं। मतलब $1.5 की बियर $6 में मिल जाती है। हाँ, $1.5 की बियर $6 में, $7 में, जिसका जितना मन करेगा उस टाइम पे, जितना लेट करोगे तो वो वैसे मिलेगा। और ये चीज़ मैं आपको बता दूं, जो रेस्टोरेंट्स वाले हैं वो तो अपने रेस्टोरेंट्स में नॉर्मली बेचते हैं, बट जो इंडियन वर्कर्स हैं ना रेस्टोरेंट्स में, वो फिर ये चीज़ें थोड़ी सी कर सकते हैं मैनिपुलेटिव टाइप कि ठीक है, खुद से रख ली अपने पास, बेच ली, क्योंकि यहाँ पे पैसा कमाने के लिए हर बंदा सब कुछ करता है। साइड हसल कह रहे हो आप? साइड हसल में आप इसको मान सकते हो। पैसा कमाने के लिए हर बंदा सब कुछ करता है।
तो वो इंडियन लोग जो हैं वो ऐसा करते हैं, मैंने खुद अपनी वी आर नॉट प्रोमोटिंग दिस, बट We are not promoting it. वी आर नॉट प्रोमोटिंग। चलो अब इस बात को अब यहीं ख़त्म करते हैं। अब रजत जी आके अच्छी सी क्लोजिंग दे देंगे आप लोगों को। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने आपको दिखाया मेजर डिफरेंसेस यहाँ के LCBO में और इंडिया के ठेकों में। इस वीडियो को हमने जितना हो सकता था उतना रॉ बनाया ताकि आपको रियलिटी की तरह लगे ये सब कुछ जो भी हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ना हमने इसमें सोचा कि ज़्यादा कुछ तामझाम करके दिखाएं, बिल्कुल जैसे बेसिकली दो दोस्त जाते हैं और आपको दिखाते हैं कि कैसा है यहाँ पे LCBO, वैसे हमने आपको दिखाया। कैसी लगी आपको ये वीडियो, और आने वाले टाइम पे ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताओ कि नेक्स्ट किस टॉपिक पे आप चाहते हो वीडियो बनाएं। इस वीडियो को जितना हो सके लाइक शेयर और हमें सपोर्ट करो ताकि हम आने वाले टाइम पे और अच्छी से अच्छी वीडियोस आपके लिए बना सकें।